मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में ಬಂಗಾಲ್ ಮೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಷವು 1 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं. इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई. आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई. आप अभी अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा. और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली. भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया. मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझा रहे हैं. राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है. इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है. मैं आपको बताने आया हूं इंडिया अलायंस वाले सारे नेताओं को, इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी. हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो. राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है. आपका टोटल भी 240 और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है. मगर उनका तो गणित ही अजीब है. वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीत गए. अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं, 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है. 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है. भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है. नरेंद्र मोदी. और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार.